उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रत्येक दल के भीतर भी किसी न किसी मसले को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद की आग सबसे पहले कांग्रेस से उठी थी, तो इसकी बात सबसे पहले करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते दिनों ताबड़तोड़ ट्वीट किए। इन ट्वीट पर वे विश्राम और नई शुरुआत जैसी बातें कर रहे थे। इसके बाद मानो भूचाल आ गया। वे यूकेडी अध्यक्ष से भी मिलने पहुंचे, तो उत्तराखंड की सियासत और गर्म हो गई। अगले ही दिन हरीश रावत समेत कई नेता दिल्ली पहुंचे और यहां पर हरीश रावत नरम दिखाई दिए। चुनावों में हार के बाद भी हरीश रावत ने कांग्रेस को उठाया। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 0 और साल 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को केवल 11 सीट मिली थी। आंकड़े साफ हैं कि पार्टी का मुख्य वोटर ही उनसे दूर हो गया था। वहीं युवाओं को भी कांग्रेस अपनी तरफ खींचने में नाकाम रही थी। साल 2017 और 2019 में हरीश रावत 3 चुनाव हारे, जिसमें 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट। हार के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जो पिछले 5 सालों से सक्रिय रहे और इसने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा भाजपा में भी सेंधमारी करने में रावत कामयाब हुए हैं और उनका ये फॉर्मूला शायद चुनाव से पहले भाजपा को कई और झटके दे दे। ये किसी से नहीं छिपा है कि हरीश रावत के बल पर ही कांग्रेस उत्तराखंड में उठी है और चुनाव से पहले उनके समर्थकों का कहना है कि कुछ लोग उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। तभी तो देहरादून कांग्रेस कार्यालय में भी हरीश रावत समर्थकों और प्रीतम सिंह समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। ये बात कांग्रेस को भी समझनी होगी कि उत्तराखंड चुनाव राज्य के लोगों के बीच लड़ा जाएगा तो दिल्ली से जोड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की रैली को कांग्रेस ऐतिहासिक बता रही थी और उस रैली के बाद कांग्रेस में विवाद पैदा हुआ है। दिल्ली में थमा कांग्रेस का अंदरूनी विवाद। हरीश रावत के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बीच प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर पार्टी स्तर की सभी बैठकें और कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए थे। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव मैं लीड करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। इसके बाद अब हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता नजर आ रहा है। रावत को मिली उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की कमान। कांग्रेस हाईकमान ने हालांकि रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस वाली स्थिति है। रावत से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है, वे बाद में नेता तय करते हैं। हरीश रावत ने कहा कि मेरे हर कदम से भाजपा का नुकसान होता है। हाईकमान से मिलने के बाद अब कोई शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चुनाव के दौरान मैं कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहूंगा। रावत ने गाते हुए कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी उत्तराखंड के वास्ते उत्तराखंड पर लुटाए जा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड पर जिंदगी लुटाएंगे। क्या हुआ देहरादून में? राहुल गांधी की रैली विवाद। बता दें कि 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में राहुल गांधी की रैली हुई थी। उसी रैली में हरीश रावत राहुल गांधी के लिए कुर्सी लेकर गए, लेकिन उस कुर्सी को राहुल गांधी ने झटक दिया था। इससे पहले हरीश रावत के बेहद करीबी कांग्रेसी राजीव जैन मंच का संचालन कर रहे थे। राहुल के आने से ठीक पहले राजीव जैन ने मंच से हरीश रावत के नारे लगवा दिए, जिससे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव नाराज हो गए। यादव ने फौरन राजीव को मंच संचालन से हटा दिया और किसी और को ये जिम्मेदारी दी गई। भाजपा ने साधा निशाना, हरीश रावत करते हैं दबाव बनाने की राजनीति। ट्वीट के बाद भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि दबाव बनाना हरीश रावत का पुराना तरीका है। हरिद्वार में हरकी पैड़ी में भी हरीश रावत ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा। हरीश रावत को लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ गई तो पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। वे चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दबाव बना रहे हैं, ये उनका पुराना तरीका है। हरक ने कहा कि मुझे याद है जब हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हरिद्वार हरकी पैड़ी में धरना दिया और कहा कि मैं इससे बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 में पत्नी को चुनाव लड़ाया और केंद्र में मंत्री व मुख्यमंत्री रहे।